लास्ट क्लास हम लोग कहाँ तक गए थे कि हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर दिए थे। तो कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या था ना, हम लोग के पास एक क्लाइंट साइड था और एक तो सर्वर साइड था, और मेरे पास जो MySQL का डाटाबेस था। तो MySQL सर्वर के अंदर मेरे पास स्टूडेंट डीबी करके एक तो डाटाबेस है, और वो डाटाबेस के अंदर स्टूडेंट डाटा करके एक तो टेबल है। तो हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे, बस हम लोग एक index.jsp करके पेज क्रिएट किए थे क्लाइंट साइड में, और सर्वर साइड में हम लोग दो क्लासेस क्रिएट किए थे। एक था वैलिडेट कनेक्शन डॉट जावा जो सर्वलेट पेज था, और एक नॉर्मल क्लास था जो कि कनेक्ट डीबी डॉट जावा। कनेक्ट डीबी डॉट जावा मेरा क्या था, ये हम लोग का कनेक्शन देता था, मुझे कनेक्शन स्ट्रिंग देता था, और वैलिडेट जावा के थ्रू हम लोग इसके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके चेक किए थे कि हम लोग का कनेक्शन हुआ था कि नहीं। जो कि मेरा ये था मेरा इंडेक्स पेज जो था, जहाँ पे बस मेरा एक तो बटन है जिसके ऊपर चेक करके है, इसको क्लिक करने से मैं वैलिडेट में जाता था। तो यहाँ पे ये क्या करता था ना, मेरे पास जो कनेक्ट डीबी है, तो कनेक्ट डीबी करके मेरे पास एक तो क्लास था, ये मुझे क्या करता है ना, डाटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो चेक किए थे लास्ट टाइम तक, हम लोग कहाँ तक गए थे, अगर इसको हम लोग रन कर रहे हैं तो ये मुझे बस डाटाबेस के साथ कनेक्ट करके मुझे दिखा रहा था कि ये मेरा कनेक्शन हुआ था कि नहीं। तो ये था मेरा फर्स्ट JSP पे जो index.jsp था, इसके ऊपर जब मैं चेक करता था तो चेक करने से वो मुझे यहाँ पे क्या दिखा था, सक्सेसफुल विद कनेक्शन। जो कनेक्शन मेरा है com.mysql cj.jdbc कनेक्शन जो भी है मेरा, तो ये मेरा कनेक्शन यहाँ तक दिखाता था। तो ये तो हो गया मेरा कनेक्शन पेज की कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया था। अभी हम लोग पहले देखेंगे कि यहाँ से जितना सारा ये जो डाटा है मेरा, यहाँ पे जो टेबल का जितना सारा डाटा है वो उसको हम लोग फेच करेंगे। फेच करके मुझे सर्वलेट पेज में पहले उसको दिखाना है, ठीक है। तो डाटा को अगर मुझे फेच करना होता है तो उसके लिए मुझे तीन चीज़ चाहिए होता है। एक होता है मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होता है, और एक क्या होता है मुझे स्टेटमेंट, और एक क्या होता है मुझे रिजल्ट सेट। ओके, तो कनेक्शन क्या देता है मुझे, कनेक्शन स्ट्रिंग मुझे प्रोवाइड करता है जो डाटाबेस कनेक्शन के लिए। स्टेटमेंट मुझे एनेबल करता है कि कोई भी चीज़ को मैं, कोई क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करवाऊँ। और रिजल्ट सेट में क्या होता है, वो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद कुछ ना कुछ मुझे रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट को क्या करता है, रिजल्ट सेट कलेक्ट करता है। रिजल्ट सेट के पास मेरे पास रो और वो मतलब रिकॉर्ड सेव करने के लिए स्पेसेस होता है रिजल्ट सेट के पास, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले कनेक्शन चेक कर लेते हैं हम लोगों का। तो डाटाबेस के बारे में शायद सबको पता होगा। नॉर्मल अगर मुझे डाटा फेच करना होता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा जो टेबल का नेम था स्टूडेंट डीबी करके, स्टूडेंट डीबी। तो ये रहा मेरा जो टेबल है, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम और कोर्स। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा इंटीजर टाइप है, स्टूडेंट नेम मेरा स्ट्रिंग टाइप है, और कोर्स है। मे भी तुम लोग वर्कबेंच यूज़ कर रहे होगे, तो मेरे पास भी वर्कबेंच है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये जो क्लाइंट वाला यूज़ करना, तो मैं नॉर्मल क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ। तो कमांड लाइन क्लाइंट यूज़ कर रहा हूँ मैं MySQL का। तो इसके बारे में हम लोग और एक क्लास में देखेंगे। तो आज हम लोग चलते हैं यहाँ पे। तो जैसे मेरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जा रहा है वैलिडेट कनेक्शन में, तो यहाँ पे मेरा कनेक्शन तक मेरा सब कुछ है। अभी मैं चाहता हूँ कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद वो टेबल से जितना सारा डाटा है वो मेरा यहाँ पे आके मुझे शो करवाए। तो उसके लिए मुझे और क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पे कनेक्शन के साथ मुझे चाहिए होगा एक तो स्टेटमेंट HTML, और एक चाहिए होगा रिजल्ट सेट। अरेज करके ले गया, ठीक है। तो इसको हम लोग F2 मार के इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाओ, इसको इंपोर्ट करो, इंपोर्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे जाकर हमें इंपोर्ट करना होगा इंपोर्ट रिजल्ट सेट, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीज़ को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ पे हम लोग का इंपोर्ट हो रहा होगा जी, रिजल्ट सेट और स्टेटमेंट मेरा इंपोर्ट हो गया। तो इंपोर्ट होने के बाद मुझे और एक तो क्वेरी चाहिए होगा, वो जो क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगा। तो वो क्वेरी को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो स्ट्रिंग क्वेरी में दे रहा हूँ यहाँ पे, स्ट्रिंग क्वेरी इक्वल्स टू, सपोज ये इसको डायरेक्ट मैं कॉपी कर रहा हूँ जो वाला कमांड मैंने यहाँ पे यूज़ किया था। तो मेरा एक कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डीबी लिमिट 100, मतलब पहला 100 वाला लाइन्स वो मुझे सिलेक्ट करके देगा, ठीक है। तो इसको ही मैं कॉपी कर दिया ये कमांड का, इसको लेके मैं क्वेरी में यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर भी सेव कर दिया। ये मेरा यही क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेरा यहाँ पे कनेक्शन मेरा यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जा रहा है, एल्स, तो यहाँ पर अभी हम लोग चलते हैं
पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे स्टेटमेंट को एक्टिव मुझे करना पड़ेगा। तो HTML इक्वल्स टू मेरा जो कनेक्शन है, कनेक्शन के थ्रू इसको मैं मेरा कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट करके एक तो स्टेटमेंट है, क्रिएट स्टेटमेंट जो मुझे इनेबल अभी करवाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ ना, ये स्टेटमेंट को मैं अभी कोई भी मेरा क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इस स्टेटमेंट के थ्रू। वो कनेक्शन के साथ मेरा अभी लिंक हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे RS को ऐसे कर सकता हूँ, RS इक्वल्स टू HTML डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी करके, ठीक है। तो एग्जीक्यूट क्वेरी, तो क्वेरी ऑलरेडी मेरा आ गया, ठीक है। तो ये रहा मेरा एग्जीक्यूट करने के लिए दो स्टेप। स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होता है ना, मेरा जो क्रिएट स्टेटमेंट अभी मेरा एनेबल हो गया कि मैं यहाँ पे एक तो क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, और उसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी मेरा यहाँ पर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, तो यहाँ से मुझे जो भी मिलेगा क्वेरी मेरा यहाँ पे क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट स्टूडेंट DB लिमिट 100। तो जो कुछ मुझे रिजल्ट मिलेगा वो जाके मेरा सेव होगा कहाँ पे ना, RS में सेव होगा। तो इसको हम लोग अभी RS में मेरे पॉपुलेटेड हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी इसको अगर हम लोग सर्वलेट पेज में अभी क्या हुआ ना, यहाँ पे मेरा कुछ भी हो, यहाँ पे ये डाटा मेरा अभी फेच हो रहा है RS के थ्रू, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ फास्ट स्टेज में क्या करेंगे हम लोग, ये जो सर्वलेट पेज है यहीं पे हम लोग जितना सारा डाटा फेच हो रहा है उसको पहले यहाँ पे हम लोग शो करवाएंगे, ठीक है। तो उसको शो करवाने के लिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा वाइल RS डॉट नेक्स्ट। एक तो मेरा मेथड है RS डॉट नेक्स्ट, मतलब जब तक मेरा RS में नेक्स्ट मेरा कोई रिकॉर्ड अवेलेबल हो। जस्ट लाइक तुम्हारा जैसे तुम लोग फाइल में अगर तुम लोग कोई काम किए हुए तो उसमें जैसे कि मेरा एक कर्सर एक लेटर को रीड करने के बाद वो कर्सर अपने आप क्या होता है नेक्स्ट में चला जाता है, वैसे ही यहाँ पे एक तो RS डॉट नेक्स्ट करके मेरा एक मेथड ये कब तक ट्रू देता रहेगा मुझे, जब तक मेरा कोई ना कोई रिकॉर्ड अवेलेबल होता है RS में, तब तक ये मुझे क्या करेगा ना, वो मुझे ट्रू देता रहेगा। तो RS डॉट नेक्स्ट तब तक क्या करेगा, आउट डॉट println। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तो रिकॉर्ड को दिखाने के लिए यहाँ पे लिखा RS डॉट, यहाँ पे एक मेरा गेट स्ट्रिंग मेथड होता है। तो गेट इंट मेथड में दो चीज़ आता है, एक तो होता है गेट इंट कॉलम इंडेक्स, मतलब जो भी मेरे पास ये जो टेबल है, ये टेबल का ये होता है कॉलम इंडेक्स 0, कॉलम इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 2, ठीक है। अगर मुझे क्या करना होता है कॉलम इंडेक्स वाइज इसको फेच करना होता है तो मुझे यहाँ पे 0, 1, 2 करके नंबर देना पड़ेगा। अदरवाइज मेरे पास और एक ऑप्शन है कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट अगर चाहूँ तो कॉलम का नेम भी दे सकता हूँ, ठीक है। गेट इंट थोड़ा गलत हो गया, फिर से लिख रहा हूँ आउट डॉट println। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ RS डॉट गेट इन। तो यहाँ पे सेकेंड वाला ले रहा हूँ स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स। तो यहाँ पे मैं दे दिया कॉलम का नाम है मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो ये रहा मेरा पहला वाला, तो रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर का स्पेलिंग चेक कर, हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम और कोर्स। तो उस हिसाब से मैं फिर से क्या दे रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस थोड़ा टैब दे के और एक लिखा RS डॉट गेट स्ट्रिंग। मुझे चाहिए अभी ST नेम, उसके बाद प्लस थोड़ा टैब दे दिया प्लस RS डॉट गेट स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग में यहाँ पे मुझे चाहिए पोस्ट। तो ये रहा मेरा वो क्वेरी को फेच करने के लिए आउट डॉट println RS डॉट गेट इन। ये रहा RS डॉट गेट इन रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर में जो कुछ है उसको फेच करेगा। टैप देके RS डॉट गेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम को फेच करेगा। RS डॉट गेट स्ट्रिंग कोर्स को फेच करेगा। अभी अगर इसको हम लोग सेव करके रन करके चेक करते हैं तो ये मेरा कहाँ पे भी सब कुछ दिखाएगा, वैलिडेट कनेक्शन डॉट जावा, मतलब सर्वलेट पेज में ही वो मुझे सारा का सारा आंसर दिखाएगा। अभी तो राइट क्लिक किया, रन ऑन सर्वर 1 किया। अभी इसको फिनिश कर रहा हूँ, देखते हैं मुझे आंसर मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे मुझे रन एग्जीक्यूट हो रहा है, वेट करते हैं थोड़ा सा। तो ये रहा मेरा पहला JSP पेज जो इंडेक्स वाला होता है, चेक करने से यहाँ पे मुझे वो रन हो रहा है। देखो रन होके सक्सेसफुल विथ कनेक्शन जो भी मिला। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो था वह में अमित महांती एडवांस जावा, देन 2 में बिजनेस सर्वर एडवांस जावा। तो ये मेरा टेबल जो रहा वो टेबल मुझे यहाँ पे अभी तक फेच हो गया। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, ये जो आंसर मुझे मिला अभी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो डाटा था उसको मैंने क्या किया RS के थ्रू यहाँ पे
वो रिजल्ट सेट के थ्रू उसको फेच किया, फेच करके मैं यहाँ पे सर्वर पेज में उसको शो करवा दिया, जिसका रिजल्ट मुझे ऐसा मिल रहा है, ये रहा मेरा रिजल्ट, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक तो मेरा हो गया कि कैसे हम लोग सर्वलेट पेज में इसको हम लोग क्या किए ना या के शो करवा दिए इसको। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरा, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितना सारा आंसर रहा मुझे यहाँ पे ना शो करके मेरे पास और एक तो JSP पेज रहेगा, क्योंकि क्लाइंट साइड में ही मुझे सारा का सारा चीज़ दिखाना होता है ना। तो क्लाइंट साइड में दिखाने के लिए सोच लो मैं और एक तो पेज लूँगा जिसका नाम मैं लूँगा welcome.jsp, ठीक है। तो welcome.jsp यहाँ पे और एक तो पेज लूँगा, और यहाँ पे मुझे जो टेबल अभी शो करवा रहा था वो टेबल, सोचो कि ये टेबल मुझे अभी यहाँ पे जो शो करवा रहा था वो टेबल को मैं अभी चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पे शो करवाए। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या रहेगा मेरा, तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ चेक कर रहा हूँ वो यहाँ से मेरा जाएगा वैलिडेट कनेक्शन डॉट जावा सर्वलेट पेज, ये मेरा है। तो ये सर्वलेट पेज क्या कर रहा है ना, यहाँ से मेरे डाटा को फेच कर रहा है। ये डाटा को फेच करने के बाद वो जितना सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है उसको वो क्या करेगा ना, ये और एक तो JSP पेज है जहाँ पे वो सेंड कर देगा और यहाँ पे मुझे शो करवाएगा, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कौन सा कॉन्सेप्ट, मुझे array लिस्ट का कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। array लिस्ट का कॉन्सेप्ट मुझे क्यों चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा रिकॉर्ड अभी मल्टीपल रिकॉर्ड है, ठीक है। तो मल्टीपल रिकॉर्ड को एक ही पेज से दूसरे कोई पेज को सेंड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, जो कि वो क्या कर सकता है, एक एक डाटा को सेंड ना करके वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर array लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, वो ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको वो क्या करेगा, सेंड कर लेगा ये वाला पेज में, और यहाँ पे मैं शो करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में ये देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे हम लोग कैसे डाटा सेंड कर रहे हैं।